मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई सेटअप चार्ट पे बन रहा है तो वो सेटअप कितना अच्छा है, क्या वो सेटअप खराब है, वो इस चीज़ को बता सकते हैं। एंड इसका रीज़न आई थिंक बहुत सारा कंटेंट है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो आपको ये चीज़ कहता है कि ट्रेड की ना कैटेगरीज होती हैं। अगर कोई ट्रेड ए ट्रेड है यानी कि बहुत अच्छा ट्रेड है, यानी मल्टीपल कन्फर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कैंडल स्टिक भी बन रहा है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, सारी चीज़ें अगर आपको एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही हैं तो इसका मतलब वो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, एक बहुत अच्छा सेटअप है। और वहीं पे एक और चीज़ बोली जाती है कि अगर आपके पास मल्टीपल कन्फर्मेशंस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब जो सेटअप आप देख रहे हो वो एक हाई क्वालिटी सेटअप नहीं है, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है। एंड इसके बाद एक बहुत एडवांस टिप आपको कंटेंट क्रिएटर्स बताते हैं कि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा सेटअप आ रहा है मल्टीपल कन्फर्मेशन, तो आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दो, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लो, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लोगे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। और वहीं पे अगर आपके पास एक खराब सेटअप आ रहा है तो उस दिन अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज कर दो। अब ये जो पूरा पैटर्न होता है ये बहुत बड़ा डिजास्टर होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। एक ही शब्द में अगर इसे बताऊं कि क्यों होता है, वो है रैंडमनेस। इसमें बहुत ज़्यादा रैंडम क्वांटिटीज आप प्लेस करते हो, रैंडम डिसीजंस आप लेते हो। और अगर इस चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो मेजरली यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहला कि जब भी आप लोग को ऐसा लग रहा होता है कि ये सेटअप बहुत अच्छा है, आप चार्ट को देखते हो, आपको चार्ट बहुत क्लीन दिख रहा है, आपको लग रहा है यार यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो एक इस पॉइंट तक तो प्राइस पहुंचेगा ही। तो जब आपका ये बायस, एक कन्फर्मेशन, एक कॉन्फिडेंस आ रहा होता है ना, मोस्टली अगर आप लोग के पास 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस एक बायस है आपके प्रीवियस ट्रेड्स का। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पिछले एक हफ्ते में आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड्स लिए हैं, राइट, और ब्रेकआउट ट्रेड्स आपके फेल होते गए, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो नेक्स्ट वीक अगर आपको कोई एक ब्रेकआउट ट्रेड दिख रहा होगा ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपके अंदर एक हेजिटेशन होता है। और एक्चुअली में आप रियलाइज नहीं करते हो ये चीज हो रही है आपके साथ, बट बैकग्राउंड में आपके साथ यही हो रहा होता है कि आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, वो फेल हुआ था, तो इस वीक ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको ऐसा लगता है कि वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है, और फिर आप रिवर्सल ढूंढने लग जाते हो। अब ये जो कॉन्फिडेंस और बायस आप अपने दिमाग में क्रिएट करते हो कि कोई भी सेटअप चार्ट पे अगर दिख रहा है तो वो अच्छा है कि बुरा है, यहां तक तो बातें नॉर्मल होती है, सिर्फ साइकोलॉजी बेसिस पे होती हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप इसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेने लग जाते हो, डिसीजंस यानी कि अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई ट्रेड बहुत अच्छा है तो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई ट्रेड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है इसके वर्क करने की, तो जब आप ट्रेड में होते हो और प्राइस आपके स्टॉप लॉस के पास आ रहा होता है तो आपको अभी भी वो कॉन्फिडेंस होता है, वो कन्विक्शन होता है कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा सकता है, और फिर आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ट्रेल करते हो। आपको लगता है थोड़ा सा और मैं यहाँ पे इसको एरिया दे देता हूँ प्राइस को मूव करने का, क्योंकि एट द एंड प्राइस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, मेरे डायरेक्शन में ही जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअली में तो आप लोग को लग रहा होता है कि यार मैं मल्टीपल कन्फर्मेशंस देख रहा हूँ, मेरे को ईएमए भी दिख रहा है, मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी दिख रहे हैं, मेरे को शायद लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स भी दिख रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपके पास मल्टीपल कन्फर्मेशंस है, बट इन रियलिटी वो सिर्फ एक फीलिंग होता है, एक बायस होता है, जो कि आपके प्रीवियस कुछ 4 से 5 ट्रेड के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो अगर नहीं हुआ है तो आप हमेशा हेजिटेट करते हो ट्रेड लेने से पहले, और वो हेजिटेशन की वजह से आपको लगता है ये सेटअप तो बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं क्वांटिटीज डिक्रीज कर देता हूँ। अब ये जो मैंने कहा ये तो एक माइंडसेट और साइकोलॉजी वाली बात है। आप में से मैक्सिमम लोग मुझे ये कह सकते हैं कि यार मैंने अपना बायस ट्रेन कर लिया है, मैं अपने प्रीवियस रिजल्ट के बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेता हूँ। तो अब मैं आप लोग को लॉजिकली बात बताता हूँ कि क्यों आप एक ट्रेड को अच्छा या बुरा नहीं कैटेगराइज कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर आपको चार्ट पे कोई भी प्राइस दिख रहा है तो वो प्राइस क्या है, वो प्राइस बेसिकली ये चीज दिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे एक बायर और एक सेलर दोनों ने एक ट्रांजैक्शन करा है। यानी कि चार्ट पे अगर आप लोग को 100 रुपए का प्राइस दिख रहा है ना, तो किसी बायर ने उस शेयर को 100 रुपए पे खरीदा हुआ है, ये अज्यूम करके खरीदा है कि यार ये प्राइस सस्ता है, कल को प्राइस और ऊपर जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम उसने किसने खरीदा है, उसने एक सेलर से खरीदा है, और सेलर कब बेचेगा वो ये अज्यूम करके बेचता है कि 100 रुपए महंगा है, कल को प्राइस नीचे जा सकता है। तो कहने का मतलब जो भी लेवल आप चार्ट पे देख रहे हो, जो भी प्राइस आप देख रहे हो, जो भी पैटर्न आप देख रहे हो, चार्ट पे वो प्राइस हमेशा ही LTP होता है, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। उसी एक प्राइस लेवल पे इक्वल क्वांटिटीज को खरीदा गया है ये अज्यूम करके कि वहां से प्राइस बुलिश हो चुका है, और इक्वल क्वांटिटीज को बेचा गया है ये अज्यूम करके कि वहां से प्राइस बेयरिश हो सकता है। तभी उस प्राइस पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो ट्रांजैक्शन हुआ तभी आपको चार्ट पे वो प्राइस दिख रहा है। इसका कहने का ये मतलब है आप पहले से कभी भी ये चीज नहीं बता सकते हो कि आगे प्राइस क्या करने वाला है, किस डायरेक्शन में जाने वाला है, किधर जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्या लॉन्ग करना एक बेटर सेटअप रहेगा या शॉर्ट करना एक बेटर सेटअप रहेगा। बिकॉज बेसिकली अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होता है कि यार ये एक बहुत अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ ट्रेडर्स को लग रहा होता है कि ये बहुत अच्छी एक सेल अपॉर्चुनिटी है, इसी तरीके से मार्केट फंक्शन करता है। तो एक और अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर हम क्यों बोलते हैं कि हम मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। हमें ये समझने, हम टेक्निकल एनालिसिस से ये बताना चाहते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, कहाँ की ज़्यादा जाने की प्रोबेबिलिटी है। एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी वो है ही नहीं, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ने आप लोग के आपके दिमाग में भरा हुआ है। प्रोबेबिलिटी आपको ये कभी नहीं बताता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा ये कहता है कि अगर आपने एक ही सेटअप को ट्रेड किया 10 बार तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेटअप
सेटअप आपके डायरेक्शन में मूव करेगा, 5 बार करेगा कि 6 बार करेगा, 7 बार करेगा, इस चीज को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको कभी भी डायरेक्शन नहीं बताता है मार्केट में। तो बेसिकली अगर आप लोग को कहीं पे भी लग रहा है ना कि एक मल्टीपल कंफर्मेशन है, मैं यहाँ पे अपने डिसीजंस चेंज कर देता हूँ, क्वांटिटीज बढ़ा देता हूँ, स्टॉप लॉस बढ़ा देता हूँ, तो बेसिकली आप एक रैंडमनेस को अपनी ट्रेडिंग में ला रहे हो, और अब आप ट्रेडिंग नहीं, अब आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज तो आपको एक ही सेटअप पे ट्रेड करना है। आपको ये डिसाइड करना छोड़ देना है कि कौन सा सेटअप किस मार्केट में अच्छा वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा, बिकॉज इन रियलिटी आप वो चीज कर ही नहीं सकते हो। तो आपको एक ही सेटअप ट्रेड करना है और एक ही क्वांटिटी में ट्रेड करना है। आप कभी भी मत सोचो कि अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, या मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, मैं क्वांटिटी डिक्रीज कर दे रहा हूँ। आपका जो क्वांटिटी है वो आपके सेटअप पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपका क्वांटिटी किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए? आपका क्वांटिटी रिस्क पर ट्रेड पे डिपेंड करना चाहिए। आपका क्वांटिटी रिस्क पर डे पे डिपेंड करना चाहिए। यानी एक ट्रेड में आप मैक्सिमम कितना स्टॉप लॉस लोगे, एक दिन में आप मैक्सिमम कितना लॉस करोगे, इसके बेसिस पे आपकी क्वांटिटी डिसाइड होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी मेथड को यूज कर लो, चाहे वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे वो FII DII डेटा हो, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट हो, या EMA हो, या कोई भी प्राइस एक्शन हो, आप कभी भी किसी भी चीज से कंफर्म नहीं कर सकते हो कि कौन सा ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी है या फिर लेस प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब मार्केट में ये होता है कि अगर आप एक ही काम को 10 बार कर रहे हो तो कितनी बार वो काम आपके फेवर में वर्क करेगा और कितनी बार नहीं करेगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग इन जनरल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे अपना क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट यूट्यूब का एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ क्रिएटर अपनी तरफ से मैसेज नहीं भेज सकते, आप एज अ ऑडियंस भी यहाँ पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ही बाई और सेल एडवाइस के लिए नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है ताकि ट्रेडर्स आपस में एक दूसरे की हेल्प कर पाए।